हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आपके लिए ये नया साल बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप कर पाएँ जो आप लास्ट ईयर में नहीं कर पाए हैं। और कोरोना वायरस से भी छुटकारा मिले हमें, क्योंकि काफ़ी साल से हम लोग सभी परेशान हैं कोरोना वायरस से भी। तो चलिए, आज की वीडियो में आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्यारी सी छोटी सी डिलीवरी स्टोरी। तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करूँगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे। तो ये बात है गाइज़ 20 नवंबर की। 20 नवंबर को मैं जो है एडमिट हुई थी। तो वैसे तो मैं पूरी प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी एंड नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी मे बी। बट क्योंकि मेरा पहला सी सेक्शन हुआ था जब बेटी हुई थी 4 साल पहले, तो उसकी वजह से जो सेकंड प्रेगनेंसी में जो स्टिचेस, जो पहले वाले स्टिचेस थे मेरे, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पेन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उसकी वजह से मुझे, क्योंकि सारा ही जो हमारा वेट था बेबी का, वो उन स्टिचेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे स्टिचेस को, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया हमें, यही एडवाइस दी कि आप जो है सी सेक्शन करा लीजिए। क्योंकि अगर स्टिचेस में थोड़ी भी और दिक्कत हुई तो स्टिचेस जो है खुलने का खतरा रहता है, और उससे जो मदर है और बेबी है दोनों को ही उससे दिक्कत हो सकती है। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि हम ठीक है, हम 20th को 20 जो नवंबर है उसको हम एडमिट होंगे, मतलब मैं एडमिट हो जाऊँगी एंड मेरा सी सेक्शन हो जाएगा। तो 20 नवंबर को हम सुबह 10 बजे के आसपास जो है गए थे डॉक्टर हॉस्पिटल एंड हमें ये था कि 12-1 बजे के आसपास जो है सी सेक्शन होगा, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ उससे पहले कुछ तैयारी वगैरह होती है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। बट हुआ ये कि डॉक्टर ने बोला कि या तो आप सी सेक्शन अभी एकदम से करा लीजिए इमरजेंसी में, नहीं तो फिर रात हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मतलब केसेस थे, और फिर ऐसा ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल इमरजेंसी है तो मेरा अभी एकदम से करना है। तो उन्होंने कहा फिर जो है शाम को आपका सी सेक्शन हो पाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं-नहीं, शाम को तो बहुत लेट हो जाएगा और एक थोड़ी-सी एक्साइटमेंट भी थी कि शाम तक कैसे वेट करेंगे, और फिर मुझे पेन भी हो रहा था तो दिक्कत भी थी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप तैयारी करिए। मेरे हस्बैंड ने जो जितने भी कागज़ पेपर्स होते हैं उनकी फ़ॉर्मेलिटीज़ जो भी होती है वो उसमें बिज़ी हो गए एंड आई वाज़ अलोन। मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था उस टाइम पे मेरे साथ। मेरे जो मायके से आने वाले थे, उनको टाइमिंग पता था कि 11-12 बजे के आसपास होगा सी सेक्शन मेरा। बट क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि एकदम से इमरजेंसी में या तो अभी कराइए या शाम को, तो मैंने डिसीज़न लिया था कि अभी कर दीजिए आप। जो भी उन्होंने कहा आपके साथ, मैंने कहा वो अभी रास्ते में हैं, बस आते ही होंगे। मेरी बुआ, मेरे जो भी मायके वाले थे, ससुराल से कोई नहीं आया था, मैं आपको बता दूँ, बस मेरे हस्बैंड थे। तो जो भी मायके वाले थे वो रास्ते में ही थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया, आई स्टार्टेड क्राइंग मैं रोने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एकदम से। क्योंकि ऐसा होता है ना कि देखो, सी सेक्शन भी थोड़ा इतनी छोटी बात तो नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है तो इतनी छोटी बात भी नहीं होती। बड़ा ऑपरेशन अगर होता है तो डर थोड़ा-सा लगता है, हालाँकि मेरा पहले भी हो चुका था, बट आई वाज़ वेरी स्केयर्ड एट दैट टाइम। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई कॉल्ड टू माय ग्रैंडपेरेंट्स कि वेयर आर यू? उन्होंने बोला कि बस वी आर गोइंग टू रीच। और
तो सब लोग जब मेरा ऑपरेशन हो गया था तब सब लोग मतलब उससे थोड़ी देर पहले पहुँचे होंगे। तो मैं उस टाइम पे बहुत रोई थी गाइज़, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी क्योंकि एक तो हस्बैंड भी नहीं थे, वो फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में लगे हुए थे और मैं बिल्कुल अकेली थी। तो जो वहाँ का स्टाफ था, नर्सेज़ थी एंड डॉक्टर थी, दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं-नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो उसके बाद जो है मुझे नॉर्मल रूम से जो है ओटी में शिफ्ट किया गया एंड वहाँ पे जो है सबसे पहले जो मुझे नर्स ने जो है जो हम तो उन्होंने वॉशरूम के लिए नली वगैरह लगाते हैं वो उन्होंने लगाई एंड उसके बाद जो है एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए एंड उन्होंने जो है एनेस्थीसिया मुझे दिया एंड जब बेटी के टाइम पे उन्होंने लगाया था तो इतना ज़्यादा मुझे पेन या इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ था। बट इस बार मुझे थोड़ा-सा पेन भी फ़ील हुआ एंड बिल्कुल उसमें ना आपको बिठा देते हैं एंड बोलते हैं कि पैर एकदम सीधे कर लीजिए एंड जो आपकी पीठ होती है, रीढ़ की हड्डी उसको बिल्कुल जो आपका आसन आई थिंक आई एम राइट पश्चिमोत्तानासन होता है ना जो बैठ के घुटनों पे हमें सर रखना होता है। तो उस तरीके से वो हमें थोड़ा-सा झुकने के लिए बोलते हैं बट क्योंकि इतना ज़्यादा वेट ऑलरेडी हम लेके घूम रहे होते हैं अपने टमी एरिया में तो मुझसे झुका नहीं जा रहा था। तो नर्सेज़ वगैरह ने हेल्प की एंड मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद जो है एनेस्थीसिया के तुरंत ही बाद वो आपको लिटा देते हैं। तो लिटाने के बाद उन्होंने जो है ड्रिप वगैरह स्टार्ट की एंड जो आपकी फिंगर्स होती हैं उनमें भी कुछ पिन्स वगैरह होती हैं वो लगाते हैं एंड आइज़ पर भी उन्होंने कुछ एक पट्टी टाइप से या कुछ मैं बोलूँ पता नहीं अलग ही तरह के गॉगल्स टाइप से कुछ था कि मुझे मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, इस तरीके से वो था, वो मुझे लगाया गया एंड देन मेरे जो लेग्स हैं उनको भी 2 जनों ने पकड़ा हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, तो डॉक्टर जैसे टमी पे देख रही होगी तो मैं एकदम से बोलती हूँ कि अरे, अरे डॉक्टर अभी तो मुझे होश है, अभी आप अभी से ऑपरेशन कर रहे हो क्या? तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर बहुत तेज़ हँसते हैं। तो वो एकदम से बोलते हैं कि अरे अभी हम छुरी नहीं चला रहे तुम्हारे पेट पे, टेंशन ना लो, कुछ सेकंड्स का वेट करो और जो है एनेस्थीसिया का असर हो जाएगा। तो बस कुछ ही सेकंड्स लगी एंड देन मेरी जो लोअर बॉडी है वो एकदम नम हो गई, मतलब मेरे पैर कहाँ पर हैं मुझे नहीं पता चल रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला था डॉक्टर ने कि जब आपके बेबी को आपके टमी से उठाया जाएगा ना, तो आपके शोल्डर में भी एक इंजेक्शन हम देंगे। तो मैंने कहा ओके एंड वो मुझसे रेगुलरली बात करते रहे। उन्होंने मुझसे बोला मतलब पूछा सब कुछ मेरे बारे में एंड बोला कि फर्स्ट बेबी आपका गर्ल है या बॉय? तो मैंने उन्हें बताया कि बेबी गर्ल है, 4 ईयर ओल्ड है वो एंड उन्होंने जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे गाइज़ वो एक एनेस्थीसिया वाले थे, एक मेरी जो डॉक्टर थी वही सर्जन थी, तो दूसरे किसी सर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड एक डॉक्टर और थे, मुझे याद नहीं आ रहा वो किस लिए थे एंड शायद वो बेबी वाले डॉक्टर थे एंड बाकी सारी बहुत सारी नर्सेज़ थी एंड हेल्पर्स वगैरह थे, तो काफ़ी सारे लोग थे। उसके बाद डॉक्टर पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? तो मैंने उनसे बोला कि वैसे तो जो भी गॉड देंगे वो एक्सेप्टेबल है बट बेटा होगा तो भी ठीक है, बेटी होगी तो भी ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं वैसे देखो वैसे तो अ, सोसाइटी है, बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर पहली बेटी है तो इस बार बेटा होना चाहिए। तो बस इस तरीके से वो बात करते रहे, बातों में मुझे लगाते रहे क्योंकि पेशेंट को भी ना होश में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए वो रेगुलरली बात करते रहे। देन क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे ही बेबी को बाहर निकालेंगे ना तो आपके शोल्डर में इंजेक्शन देंगे।
तो वैसे तो मुझे नहीं पता चलता शायद से, पहले जब बेटी हुई थी तो पता चला था जब उन्होंने टमी से उठाया था। आई वाज़ समव्हाट कॉन्शियस एट दैट टाइम, बट अभी जब सेकंड बेबी हुआ है तो मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थी। तो उन्होंने जब शोल्डर पे मुझे इंजेक्शन दिया तो मुझे पता चला कि अच्छा अब बेबी बाहर निकलेगा। तो बेबी को बाहर निकालने से पहले जो मेरी सर्जन डॉक्टर थी, जो मेरी डॉक्टर भी थी, उन्होंने मुझसे पूछा, वैसे उन्हें पता था बट फिर भी उन्होंने बोला कि आपका पहला बच्चा क्या है? तो मैंने बोला बेबी गर्ल है। तो बोली कांग्रेचुलेशंस, इस बार आपको बेबी बॉय हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। अ, वैसे अगर बेबी गर्ल होती है तो शायद से वो बताते नहीं हैं, क्योंकि जब मेरी बेबी गर्ल हुई थी फर्स्ट टाइम तो मैंने उनसे काफ़ी बार पूछा था बट उन्होंने मुझे नहीं बताया था। इस बार मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया कि बेबी बॉय हुआ है आपको। तो उसके बाद जो है बेबी को मतलब क्लीनिंग के लिए ले जाया गया, वहीं पे क्लीनिंग करते हैं वो लोग, उसकी कपड़े वगैरह पहनाते हैं। उसके बाद गाइज़ मैंने उन्हें बोला कि मुझे बेबी को दिखा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अभी जो है उसकी क्लीनिंग वगैरह करके आपको अभी दिखा देंगे कपड़े वगैरह पहना के। मैंने कहा ठीक है, ओके। उसके बाद बस स्टिचेस मेरे लगाए गए एंड देन डॉक्टर ने बोला, मेरी डॉक्टर ने, कि इसके पेट में ना दर्द होता रहेगा, इसके बेबी को इसे दिखा दीजिए। तो फिर बेबी को मुझे दिखाया गया एंड मैंने उसको देखा एंड मुझे मतलब वो फीलिंग ना गाइज़ हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, जितना भी हमें पेन हुआ हो, जो भी हुआ हो, हम भूल जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल तुम पे लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। नर्सेज़ वगैरह भी बोल रही थी ऐसा। वैसे वो मेरे पे नहीं है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो हमें इतना कहाँ पता चल पाता है कि बच्चा किस पे है, जैसे धीरे-धीरे बड़ा होता है तो वो चेंज होता रहता है। तो उसके बाद फिर स्टिचेस दिए गए एंड मुझे जो है थोड़ी देर के बाद ही, आधा 1 घंटा लगा होगा इस सारे प्रोसेस में। 11:25 पे मेरा बेबी जो है डिलीवर हुआ था। उसके बाद मुझे नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया एंड देन बस यही गाइज़ मेरी जो है स्टोरी है। आई थिंक 4 डेज़ के बाद मुझे वहाँ से छुट्टी मिली और डिलीवरी के बाद स्टिचेज़ में देखो थोड़ा-सा पेन भी होता है और थोड़ा नहीं, मैं बोलूँगी बहुत पेन होता है। 1-2 दिन, 2-3 दिन तक तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती है। चलिए डिलीवरी के बाद का भी मैं, अगर आप बोलेंगे तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। 4 डेज़ तक नहीं, 3 डेज़ तक जो है हमें जो ग्लूकोज़ होती है वो भी, ड्रिप जो होती है वो भी चढ़ती है और थोड़ा पेन होता है स्टिचेज़ में और कुछ भी हमें दिया नहीं जाता। आप जो है सिप करके पानी पी सकते हो, अगर आप ज़्यादा ही आपको गला सूख रहा है तो। कुछ भी खाने-पीने के लिए नहीं दिया जाता। तो या गाइज़ ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइज़, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।